प्यारे बच्चों, श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने उर्दू नस्र की मशहूर सनफ़ दास्तान के बारे में जायज़ा लिया। दास्तान की तारीफ़, उसकी मुख्तसर तारीख़ के बारे में हमने जाना। आज की वीडियो में हम मशहूर दास्तान निगार मीर अम्मन दहलवी की सवाइने हयात और उनके अदबी कारनामों का जायज़ा लेंगे। मीर अम्मन, जिनका पूरा नाम मीर अम्मान अली था और वो अम्मन तखल्लुस इख्तियार करते थे। तखल्लुस के बारे में आप जानते ही होंगे कि तखल्लुस जो शायरी की दुनिया में जो शायर या मुसन्नफ अपना एक पहचानी नाम रखता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। तो मीर अम्मन तखल्लुस इख्तियार करते थे। 1750 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। इनके बुजुर्ग मुगल बादशाह आलमगीर शाह सानी के अहदे हुकूमत तक दरबार शाही से वाबस्ता रहे, यानी जुड़े रहे और खानाजाद मौरूसी पे मनसबदार कदीमी कहलाए। 1761 ईस्वी में जब दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया और अपने हमले से दिल्ली शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया और सूरजमल जाट ने उनकी आवाई जागीर पर कब्जा कर लिया, तो मीर अम्मन दिल्ली को खैराबाद कहकर अजीमाबाद, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, चले आए। कुछ अरसे यहाँ रहे मगर रोजगार की कोई सूरत नहीं बनी, यानी रोजगार के लिए ये बहुत दिन तक पटना में रहे। अजीमाबाद, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ रहे, लेकिन फिर भी इनको कोई रोजगार नहीं मिल पाया। आखिरकार ये मजबूर होकर रोजगार की तलाश के लिए कलकत्ता पहुँचे। कुछ वक्त बेरोजगारी में इन्होंने गुजारा। आखिर मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी, जो इनके खास दोस्त थे, उनके जरिए जॉन गिलक्रिस्ट से इनकी रुसाई हुई। रुसाई का मतलब मुलाकात हुई और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी की हैसियत से मुलाजिमत हासिल की। अब यहाँ ये छोटा क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जॉन गिलक्रिस्ट ने किसके कहने पर मीर अम्मन को फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी की हैसियत से मुलाजिमत दी थी? तो वो है मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मीर अम्मन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू जुबान के सूबे के सदर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए फारसी किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया। यहाँ हमारा एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मीर अम्मन दहलवी ने किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया था, वो किसके कहने पर किया? तो वो किया था जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ये तर्जुमा 1802 ईस्वी में मुकम्मल हुआ, लेकिन इसको शाही होने में पूरा 1 साल लगा और 1803 ईस्वी में ये शाही हुआ, यानी छपा। इस तर्जुमे में उन्होंने ठेठ हिंदुस्तानी जुबान का इस्तेमाल किया है, यानी दिल्ली की टकसाली जुबान का उन्होंने इस्तेमाल अपने इस तर्जुमे की गई किताब में किया है और दिल्ली की बोलचाल की जुबान में मुहावरे बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किए हैं। मीर अम्मन ने लिखा है कि बागो बहार की जुबान वही है जो दिल्ली के बच्चे, बूढ़े, मर्द व औरत और हिंदू मुसलमान बोलते हैं, यानी बागो बहार किताब में दिल्ली की टकसाली जुबान का इस्तेमाल किया गया था, जो आम लोगों की जुबान पर थी। मीर अम्मन से पहले मीर अता हुसैन खान तहसीन भी 9 तर्जे मरसा के नाम से इस किस्से का तर्जुमा कर चुके थे। तो यहाँ यह क्वेश्चन बनता है कि मीर अम्मन से पहले किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा 9 तर्जे मरसा के नाम से किसने किया था?
तो उसका आंसर जाएगा, उसका जवाब जाएगा मीर अता हुसैन खां तहसीन। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन इसकी जुबान बहुत मुश्किल थी, यानी जिस तरीके से बागो बहार को मकबूलियत हासिल हुई, वैसे मीर अता हुसैन खां तहसीन की तसनीफ नौ तर्जे मरसा को हासिल नहीं हुई, क्योंकि उसकी जुबान आम लोगों की जुबान के हिसाब से बहुत मुश्किल थी। लेकिन मीर अमन ने इस किस्से में निहायत आसान, साफ और बोलचाल की जुबान इस्तेमाल की। बागो बहार में 4 दरवेशों के किस्से बड़े पुरलुत्फ अंदाज में बयान किए गए हैं। यानी मीर अमन की जो किताब है बागो बहार, उसमें किस्सा 4 दरवेश का उर्दू तर्जुमा किया गया है, और इस उर्दू तर्जुमे में उन्होंने 4 दरवेशों की किस्से को बड़े ही मजेदार अंदाज में बयान किया है। ज़ेरे नज़र किताब, यानी यहाँ पर अपनी जो कोर्स की किताब है उसमें शामिल किस्सा शेर पहले दरवेश की में भाई और बहन का किस्सा है। यानी बागो बहार में जो 4 दरवेशों के किस्से हैं, उसमें पहले दरवेश की कहानी को इसमें पेश किया गया है। मीर अमन ने बहन का ऐसा सही और मौसर तस्वीर पेश किया है कि हमारे पूरे दास्तानी अदब में उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। यानी बहन किस तरीके से एक माँ का किरदार बखूबी अदा करती है, अपने भाई की सभी परेशानियों में उसका साथ देती है, उसका बड़े ही दिलचस्प अंदाज से और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक भाई बहन के रिश्ते को, भाई बहन के किस्से को मीर अमन ने पेश किया है। बागो बहार में हर किस्म की फोक फितरी उनासिर मौजूद हैं। देव, परी, बलाएं, जादूगर और अजीबुल खलकत का जिक्र यहाँ किया गया है। यानी फोक फितरी उनासिर यानी जादुई चीजें, जादुई लोगों के बारे में उन्होंने अपने किस्से में जगह दी है। इस किस्से में देव, परी, बलाएं, जादूगर और अजीबुल खलकत का भी जिक्र किया गया है। यानी अजीबुल खलकत यानी अजीबो गरीब दुनिया के लोगों का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। मीर अमन की जुबान सादा, सलिस और बामुहावरा है। फारसी और अरबी अल्फाज के साथ साथ हिंदी अल्फाज भी नगीने की तरह जुड़े हुए हैं। यानी उन्होंने न केवल फारसी और अरबी अल्फाज का इस्तेमाल बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया है, बल्कि हिंदी अल्फाजों को भी इस तरह से अपने किस्से में जगह दी है कि वो नगीने की तरह दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे नगीने की तरह उन्हें इस किस्से में जोड़ दिया गया हो। बागो बहार में उस जमाने की तहजीब मुआसरत की अक्कासी भी की गई है। यानी मीर अमन के किस्से 4 दरवेश का जो उर्दू तर्जुमा है, बागो बहार नाम से जो तसनीफ है, उस तसनीफ में उन्होंने दिल्ली की जो तहजीब मुआसरत थी, यानी संस्कृति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, उसकी अक्कासी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की है। ऐसा लगता है मानो हम उस जमाने में ही जी रहे हों। इसमें इखलाकी रंग भी है और हुस्न व इश्क की रंगीनियां भी दिखाई देती है। इसमें अच्छी दास्तान की सारी खूबियां पाई जाती हैं। मीर अमन ने एक और फारसी किताब मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी की इखलाकी मोहसिनी का गुंजे खूबी के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया, लेकिन ये ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ। यानी मीर अमन ने किस्सा 4 दरवेश का उर्दू तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया था। उसके अलावा उन्होंने एक और फारसी किताब मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी की इखलाकी मोहसिनी जो फारसी किताब थी, उसका भी उर्दू तर्जुमा किया है, और ये उर्दू तर्जुमा गुंजे खूबी के नाम से किया है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बनता है। लेकिन इसकी जुबान
इसकी जुबान की वजह से ये ज्यादा मकबूल नहीं हो पाई थी। 1837 ईस्वी में मीर अमन का दिल्ली में इंतकाल हो गया, यानी 1750 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और 1837 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। आगे हम मीर अमन दहलवी की जो मशहूर तसनीफ है बागो बहार, उसमें शेर पहले दरवेश की का जायजा यहाँ लेंगे, जो कि हमारे कोर्स में शामिल है। इसमें पहले दरवेश की कहानी को बहुत ही मौसर अंदाज में पेश किया गया है, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो वो कहानी हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही हो। इसमें पहले दरवेश अपनी कहानी को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद इस अजीज का मुल्क इंतजार ख्वाजा अहमद नाम का बड़ा सौदागर था। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर ना था, यानी यमन में जो पहले दरवेश के वालिद साहब थे उनके बराबर कोई पैसे वाला, कोई व्यापारी, कोई महाजन नहीं था। अक्सर शहरों में कोठियां और गुमास्ते खरीद व फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे और लाखों रुपए नगद और जिनसी मुल्क की घर में मौजूद थी। उनके यहाँ दो लड़के पैदा हुए। एक तो यही फकीर जो कफनी मेली पहने हुए मुर्शिदों की हुजूरी में हाजिर और बोलता है। दूसरी एक बहन जिसकी कबला गाह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी, यानी उस सौदागर के यहाँ दो बच्चे पैदा हुए। उसमें एक तो पहला दरवेश ही था और दूसरी उसकी बहन थी। उस बहन की शादी पहले दरवेश के माँ बाप ने अपने जीते जी ही कर दी थी एक अच्छे सौदागर से। वो अपनी ससुराल में रहती थी। गरज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना है। मुझ फकीर ने बड़े चाव चूज से माँ बाप के साये में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना स्याहगिरी का कस्बे फन सौदागिरी का वही खाता रोज नामचा सीखने लगा। यानी आगे से पहले दरवेश कहते हैं कि चूंकि मैं एक व्यापारी का बेटा था, एक महाजन का बेटा था, इसलिए उससे जुड़ी हुई व्यापार की जो भी चीजें थी उनको मैं धीरे धीरे सीखने लगा। 14 वर्ष तक निहायत खुश और बेफिक्री में गुजरे। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में न आया, यानी दुनिया की कोई खबर नहीं थी, कोई दुख तकलीफ मुझे नहीं थी। यक व यक एक ही साल में वालिदैन कज़ाए इलाही से मर गए। कज़ाए इलाही यानी मौत के आगोश में चले गए, यानी एक बार में ही मैं यतीम हो गया। अजब तरह का गम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। एक बारगी यतीम हो गया, कोई सर पर बूढ़ा बड़ा ना रहा। इस मुसीबत नागहानी से रात दिन रोया करता था, यानी एकदम से ये मुसीबत जो मुझ पर पड़ी थी उसकी वजह से मैं हमेशा रोता रहता था। खाना पीना सब छूट गया। 40 दिन जो तो कर कटे, यानी मेरे माँ बाप के इंतकाल के बाद वो 40 दिन किस तरह से मैंने गुजारे ये मैं ही जानता हूँ। चहल्लुम में यानी 40वें में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए। जब फातिया से फरागत हुई, सबने फकीर को बाप की पगड़ी बंधाई और समझाया, दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपनी तय भी एक रोज मरना है। यानी जब 40वें की फातिया हो गई उसके बाद मेरे यहाँ सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए और मुझे तसल्ली देने लगे, मुझे तस्कीन देने लगे कि सबके माँ बाप मरते हैं, एक दिन हमें भी मरना है, इसलिए अब तुम सब्र करो, अपने घर को देखो। अब बाप की जगह तुम सरदार हुए, यानी बाप की जो भी जायदाद है अब उसके असल मालिक तुम ही हो। अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तसल्ली देकर रुखसत हुए। गुमास्ते का कारोबारी नौकर चाकर जितने थे उनको हाजिर हुए, नजरें दी,
नजरें दी, यानी उनकी शान में कुछ इनाम दिए, कुछ उनके शान में कुछ नजराने दिए और बोले कोठे नगद में जिन्स की अपनी नजरें मुबारक से देख लीजिए। यानी उनके जो नौकर चाकर थे वो उनकी जी हुजूरी में हाजिर हुए और उनसे कहा कि भाई अपनी दुकान को, अपने घर को अब आप संभालिए और जो भी खाते हैं, जो भी हिसाब किताब है उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक बारगी जो उस दौलत बे इंतहा पर निगाह पड़ी, आंखें खुल गई। यानी इतनी दौलत पहले दरवेश को पता नहीं थी कि मेरे वाले साहब इतने पैसे वाले हैं, इतने अमीर हैं। तो एक बार जैसे ही उन्होंने ये देखा कि इतना जायदाद, इतने हिसाब किताब है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दीवान खाने की तैयारी का हुक्म किया। फरासों ने फर्श फरोश बिछाकर छत पर्दे चलुनी तकल्लुफ की लगा दी और अच्छे खिदमतगार दीदार नौकर रखे। सरकार से जर्ग वर्ग की पोशाकें बनवा दी। यानी नौकरों ने उनकी जी हुजूरी करके, उनकी चापलूसी करके अपने लिए अच्छी पोशाकें बनवाई। फकीर मसंद पर तकिया लगाकर बैठा, यानी वो जब अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहनकर वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने मसंद पर जा बैठा, अपनी गद्दी पर जा बैठा। वैसे ही आदमी गुंडे फांगटे, मुफ्त पर खाने पीने वाले, झूठे खुशामदी आकर आसना हुए और मुसाहिब बने। उनसे 8 पहर सोबत रहने लगी। हर कहीं की बातें और चटले वही तबाही इधर उधर ही की करते और कहते, इस जवानी के आलम में केकती की शराब या गुलाब खिंचवाइए, नाजनीन मासूकों को बुलवाकर उनके साथ पिए और ऐश कीजिए। यानी जैसे ही पहला दरवेश अपनी जायदाद का मालिक बना और अपनी गद्दी पर बैठा, वैसे ही उसके यहाँ कई चापलूस इकट्ठे हुए जिन्होंने उसे गलत रास्ते पर आसना किया। गरज आदमी का शैतान आदमी है, हरदम कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया। यहाँ ये बात सटीक साबित होती है कि एक आदमी ही दूसरे आदमी को इंसान बनाता है या शैतान बनाता है। तो पहले दरवेश के आसपास जो उसके दोस्त आसना थे वो सभी गलत रास्ते पर चलने वाले लोग थे, इसलिए उनकी सोबत में रहते हुए पहला दरवेश भी बहक गया। शराब, नाच और जुए का चर्चा शुरू हुआ। फिर तो ये नौबत पहुंची कि सौदागरी भूलकर तमाशबीनी का और देने लेने का सौदा हुआ। अपने नौकर और रफीकों ने जब ये गफलत देखी, जो जिसके हाथ पड़ा लग गया। यानी जब पहले दरवेश की हालत देखी किस तरीके की ये अपनी दौलत, अपनी जायदाद को किस तरह से लुटा रहा है, तो उसके नौकर भी इस जायदाद के लिए अपने बहक गए और जिसके जो हाथ पड़ा उन्होंने वो ले लिया। जो जिसके हाथ पड़ा लग गया, गोया लूट मचा दी। कुछ खबर न थी कि कितना रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता और किधर जाता है। माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी जब मुफ्त का माल हाथ में मिल रहा है तो दिल भी बेरहम की तरह हो जाते हैं। वैसे ही इनके दोस्तों के साथ हुआ। इस दर खरीची के आगे अगर गुंजे कारून का होता, गुंजे कारून यानी कारून का खजाना भी अगर इस हालात में होता तो वो भी कम पड़ जाता, तो वो भी वफा न करता। कई बरस के अरसे में एक बारगी ये हालत हुई कि फकत टोपी और लंगोटी बाकी रही। दोस्त आसना जो दांत काटी रोटी खाते थे, यानी वो दोस्त आसना, दोस्त जो हमेशा उसका साथ देने की बात कहते थे, वो भी अब उससे दूर हो गए, क्योंकि वो अब बर्बाद हो चुका था। और चमचा भर खून अपना हर बात में निसार करते थे, वो काफिर हो गए। बल्कि वो राह बाट में अगर कहीं भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुराकर मुंह फेर लेते। यानी जो दोस्त हमेशा उसका साथ देने की बात किया करते थे, हमेशा उसके साथ जीने मरने की बात किया करते थे, जब ये दरवेश बर्बाद हुआ, फकीर बना, तो उसके दोस्त आसनाओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो भी उससे आंखें
चुराने लगे। कहीं पर अगर उसकी मुलाकात हो भी जाती तो वो आंखें चुराकर वहां से निकल लेते कि कहीं ये हमसे कुछ मांग ना ले। और नौकर चाकर, खिदमतगार, बहेले, ठेलत, खास वरदार, सावत खानी सब छोड़कर किनारे लगे। कोई बात का पूछने वाला ना रहा, जो कहे ये कि क्या तुम्हारा हाल हुआ। सिवाय गम और अफसोस के कोई रफीक ना ठहरा। यानी जब ये पहला दरवेश बर्बाद हुआ तो उसके दोस्त आसना उसका साथ छोड़कर चले गए। कोई भी उसका हाल पूछने वाला नहीं रहा। सिर्फ उसके गम और अफसोस के अलावा उसका कोई दोस्त ना था। अब दमड़ी की ठड्डियां मैसर नहीं जो चबाकर पानी पीऊं। 2-3 फाके कड़ाके खींचे, ताबे भूख की ना ला सका। यानी पहला दरवेश अपनी कहानी को बयान करते हुए कहते हैं कि सारी जायदाद जो थी वो सब बिक गई, जो भी मकान था वो सब चला गया। अब मेरे पास ये हालत हो गई, मेरे लिए हालत हो गई कि मुझे फाके काटने पड़े। लेकिन 2-3 दिन फाके काटने के बाद मैं भूख की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर सका। लाचार बेहयाई का बुर्का मुंह पर डालकर ये कसद किया बहन के पास चलें। यानी जब बहुत मजबूर हो गया तो एकदम बेशर्मी का बुर्का पहनकर मैंने अपने मन ही मन में ये वादा किया कि अब मुझे अपने बहन के पास मदद के लिए चलना चाहिए। लेकिन ये शर्म दिल में आती थी कि किबला आगा की वफात के बाद ना बहन से कुछ सुलूक किया, ना खाली खत लिखा, बल्कि उसने 2-1 खत खुदूद मातम परसी और इस्तियाक के जो लिखे उनका भी जवाब इस ख्वाबे खरगोश में ना भेजा। यानी उस वक्त जब पहले दरवेश ने अपनी बहन के पास जाने का इरादा किया तो उसे अपने दिल में शर्म भी आई कि किबला आगा यानी माँ बाप की वफात के बाद कभी अपनी बहन के बारे में उसने सोचा नहीं, कभी उसकी खैरो खबर नहीं ली। लेकिन अब उसके पास वो मदद मांगने जाए तो किस मुंह से जाए। इस शर्मिंदगी से जी तो ना चाहता था, पर सिवाय उस घर के और कोई ठिकाना नजर ना ठहरा। जो तो या प्यादा यानी पैदल खाली हाथ गिरता पड़ता। 1000 मेहनत से वो कई मंजिलें काटकर हमसीर के शहर में जाकर उसके मकान पर पहुंचा। हमसीर ने अपनी बहन के मकान में पहुंचा। वो माँ जाई मेरा ये हाल देखकर बलाएं ले और गले मिलकर बहुत रोई। तेल मांस और काले टके मुझ पर से सदके किए। कहने लगी अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन भैया तेरी ये क्या सूरत बनी। यानी जैसे ही पहला दरवेश अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो उसकी हालत देखकर बहन रोने लगी और उससे कहने लगी कि भैया तेरी ये हालत कैसे हुई। उसका जवाब मैं कुछ ना दे सका। आंखों में आंसू डबडबा कर चिपका हो रहा। बहन ने जल्दी खासी पोशाक सिलवाकर हमाम में भेजा। हमाम यानी गुसल खाने में भेजा। नहा धोकर कपड़े पहने एक मकान अपने पास बहुत अच्छा तकल्लुफ का मेरे रहने को मुकर्रर किया। यानी उसने सबसे पहले मुझे नीला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनने को दिए, उसके बाद एक मकान मुझे रहने के लिए दिया। सुबह को शरबत और लोजियात हलवा, सोहन पिस्ता, मगजी नाश्ते को और तीसरे पहर मेवे, खुश्क वेतर फल फलारी और रात दिन दोनों वक्त पुलाव नान किले कबाब तोहफा मजेदार और मंगाकर अपने रूबरू खिलाकर जाती। यानी मेरी बहन सुबह शाम आकर मुझे तरह तरह के पकवान खिलाकर जाती थी, सब तरह खातिरदारी करती। मैंने वैसी तस्दीक के बाद जो ये आराम पाया, यानी इतनी दुख तकलीफ के बाद मैंने इतना जो आराम पाया, खुदा की दरगाह में हजार शुक्र बजलाया। यानी खुदा का शुक्रिया अदा करने लगा। कई महीने इस फरागत से गुजरे कि पाँव इस खुलूस से बाहर ना रखा। यानी बहुत अपनी बहन की इतनी मेहमान नवाजी से मैं बहुत खुश हुआ और कई महीने मेरी बड़ी आसानी से निकल गए कि मैंने अपने घर से बाहर कदम ही नहीं रखा। एक दिन वो बहन जो बजाय वालिदा की मेरी खातिर रखती थी कहने लगी, यानी मेरी बहन जो एक माँ की तरह थी, मेरी माँ की तरह थी, वो मुझसे कहने लगी, ए वेरन
तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी का निशानी है। यानी ए मेरे भाई, तू मेरी आंखों की पुतली है, मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। यानी तू मेरे पास आया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग हो जाती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है। कि मेरे भाई, मैं ये मानती हूँ कि तुझे इस आराम में देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत भलाइयाँ लेती हूँ, बहुत तेरे लिए दुआएं करती हूँ। लेकिन मेरे भाई, ये तू अच्छी तरीके से जानता है कि मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए ही बनाया है। घर में बैठे रहना उनको लाजिम नहीं, यानी घर में बैठे बैठे खाना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जो मर्द निखट्टू होकर घर सेता है, यानी जो मर्द निखट्टू होकर अपने घर में पड़ा रहता है, उसको दुनिया के लोग ताना मुहेना देते हैं। खुसूसन इस शहर के आदमी छोटे बड़े बेसबब तुम्हारे रहने पर कहेंगे, अपने बाप की दौलत दुनिया खो खाकर बहनोई के टुकड़ों पर आ पड़ा। यानी मैं नहीं चाहती कि ये दुनिया वाले मुझसे ये कहे कि अपने माँ बाप की सारी जायदाद को बर्बाद करके ये भाई तेरे टुकड़ों पर पल रहा है। ये निहायत बेगैरती और मेरी तुम्हारी हंसाई और माँ बाप के नाम को सबब लाज लगने का है। यानी इससे मेरी और तुम्हारी जग हंसाई के साथ साथ माँ बाप का नाम भी खराब होगा। नहीं तो मैं अपनी चमड़ी की जूतियां बनाकर तुझे पहनाऊं और कलेजे में डाले रखूं। अब ये सलाह है कि सफर का कसद करो। यानी मेरी ये सलाह तुम्हारे लिए है कि तुमने अब बहुत आराम कर लिया, अब एक तिजारत करने वाले की तरह सफर करने का कसद करो। यानी अपने मन में ख्याल कर लो कि तुम्हें अब तिजारत के लिए आगे बढ़ना है, एक ताजिर बनना है। खुदा चाहे तो दिन फिरे और इस हैरानी में मुफलिसी के बदले खातिर जमी और खुश हासिल हो। यानी अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे ये बुरे दिन हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगे और ये गरीबी के दिन भी अमीरी में बदल जाएंगे। ये बात सुनकर मुझे भी गैरत आई। यानी अपनी बहन की बातें सुनकर मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। उसकी नसीहत पसंद की, जवाब दिया, अच्छा अब तुम माँ की जगह हो। यानी ये मेरी बहन, तुम ये बात मुझसे कह सकती हो क्योंकि तुम अब मेरी माँ की जगह हो। जो कहो सो करो। ये मेरी मर्जी पाकर घर में जाके 50 तोड़े असरफी के असील लौंडियों के हाथों में लिवाकर मेरे आगे ला रखे। यानी उसने कुछ असरफियाँ अपने लौंडियों के हाथों से मंगाकर, अपनी नौकरानियों के हाथों से मंगाकर मेरे पास आकर रखी और कहा, एक काफिला सौदागरों का दमिश्क को जाता है। यानी यमन से एक सौदागरों का काफिला तिजारत करने की गरज से दमिश्क को जा रहा है। तुम इन रुपयों से जिन्स तिजारत की खरीद करो। यानी इससे तुम जिन्स खरीदो, यानी अनाज खरीदो। एक ताजिर ईमानदार के हवाले करके, यानी कोई ईमानदार जो ताजिर है, जो व्यापार करने वाला है, उसके हवाले ये जिन्स कर दो। दस्तावेज पक्की लिखवा लो और आप भी कसद दमिश्क का करो। यानी आप भी जमीन के रास्ते आप भी दमिश्क जाओ, वहां सब खैरियत से जा पहुंचो। अपना माल में मुनाफा समझ बूझ ले जाओ या आप बेचियो। मैं वो नगद लेकर बाजार में गया, असवा सौदागरी का खरीद कर, यानी अपनी सौदागरी का जो सामान था मैंने खरीदा, एक बड़े सौदागर के सुपुर्द किया जो बहुत ईमानदार था। नौस्त वे ख्वाइम से खातिर जमा कर ली। वो ताजिर दरिया की राह से जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। फकीर ने खुश्की की राह, यानी जमीन के रास्ते चलने की तैयारी की। जब रुखसत होने लगा, बहन ने एक सिरे पाव भारी और एक घोड़ा जड़ाऊ सास से तवाज़ी किया। यानी उसने एक अच्छा घोड़ा मुझे सफर के लिए दिया और मिठाई पकवान एक खासदान में भरकर हिन्ने से लटका दी। यानी घोड़े की गर्दन से मेरे लिए खाना लटका दिया और छागल पानी के शिकार बंद में बंधवा दी। छागल यानी उस जमाने में जो मशक होती थी जिसमें पानी पिया जाता था। जब सफर पर ताजिर चलते थे तो वो अपने साथ एक मशक रखते थे जिसमें पानी भरकर ले जाया जाता था, तो इसे छागल भी कहा जाता था। इमाम जामिन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा, वही
दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर बोली, सिधारो, तुम्हें खुदा को सौंपा। पीठ दिखाए जाते हो, इसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाओ। मैंने फातिया खैर की पढ़कर कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज है। मैंने कबूल किया, यानी ये मेरी बहन, मैं तुम्हारे पास जल्द ही लौटूंगा। वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हो और खुदा की तौकल पर, यानी खुदा की बात पर, खुदा पर यकीन करते हुए मैं 2 मंजिल की एक मंजिल करता हुआ दमिश्क के पास जा पहुंचा। और इस तरीके से मैंने एक ताजीर का सफर किया। तो इस तरीके से पहले दरवेश का ये सबक पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।